Hey guys, what's up? So today we will discuss about the काला पानी डिस्प्यूट। आई थिंक आप लोगों ने अभी सुना होगा रिसेंटली कि नेपाल ने न्यू मैप इशू किया बेसिकली अपना, जिसमें कुछ इंडियन के स्टेट के कुछ पार्ट्स उसने अपने मैप के अंदर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आता है अंडर पेपर GS2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नेपाल, जैसे कि आपको पता है सर, नेपाल इंडिया की 5 स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। पहली उत्तराखंड, दूसरी उत्तर प्रदेश, तीसरी बिहार, चौथी वेस्ट बंगाल एंड द फिफ्थ वन इज सिक्किम। ओके, एज यू ऑलरेडी नो दैट नेपाल इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक है ना, मतलब जो चारों तरफ भूमि से घिरा हो। ओके, ऊपर चाइना है और नीचे इंडिया। ओके, नेपाल इज ऑल्सो अ बफर स्टेट। बफर स्टेट भी बोलते हैं। द रीज़न बीइंग इज बिकॉज इट वाज सैंडविच्ड बिटवीन टू बिग कंट्रीज, ऊपर चाइना और नीचे इंडिया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि नेपाल ने अपना न्यू मैप क्यों इशू किया, इसका क्या कारण था। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा सर, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा के टाइम, आफ्टर मुगल्स डिक्लाइन टू पावर, द गोरखास वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेपाल। गोरखा जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, गोरखास कैप्चर्ड सिक्किम एट दैट टाइम। जब मुगल पावर डिक्लाइन होगी, गोरखा ने सिक्किम कैप्चर किया। देन अवध, द तराई रीजन, नेपाल के नीचे जो है ना एरिया, तराई रीजन अवध वाला। ओके, कुमाऊं एंड गढ़वाल। कुमाऊं आपको दिखा देते हैं, ये नेपाल है सर, ये नेपाल है इधर, और ये इधर कुमाऊं है, और ये है गढ़वाल। ये अभी प्रेजेंटली उत्तराखंड में है दोनों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो उस वक्त ये कैप्चर किया था लैंड विच लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ किंगडम ऑफ गोरखास। तो उस वक्त यानी ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो नेपाल का जो एरिया था, बेसिकली कहाँ से कहाँ तक था, ये था सर आपका यहाँ तक। यानी इसमें आपका गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल रीजन दोनों कवर हो रहा है। ओके, और यहाँ तक था सिक्किम तक। यानी कि नेपाल का जो एरिया था उस वक्त कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से निकलती सतलुज नदी, सतलुज नदी से लेकर यहाँ पे सिक्किम से निकलती तीस्ता, तीस्ता के बीच में था। ठीक है, आपको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से सतलुज और सिक्किम से तीस्ता, इसके बीच का एरिया था सारा नेपाल का। ठीक है, और नीचे का तेराई रीजन भी नेपाल के नीचे का। ठीक है, सतलुज से तीस्ता। ठीक है, ब्रिटिश एरा के टाइम पे। लेकिन फिर क्या हुआ सर, इस वजह से जैसे कि गोरखास का किंगडम बढ़ने लगा, विच लेड टू द राइज ऑफ एनिमोसिटी विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ थोड़ी दुश्मनी वाला वातावरण फैल गया। ओके, विच लेड टू द एंग्लो नेपालीज वॉर। ठीक है, नेपालियों का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ। बेसिकली दिस वॉर वाज बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ गोरखास। और ये वॉर हुआ सर 1814 से 1816 तक। तो जाहिर सी बात है, रिजल्ट उस टाइम क्या था, रिजल्ट क्या आया सर, गोरखास बेचारे हार गए, बिकॉज ब्रिटिशर्स हैव एडवांस टैक्टिक्स एंड मॉडर्न वेपन्स। ओके, एंड विच लेड टू द ट्रीटी ऑफ सगौली, सुगौली, विच वॉज साइंड इन 1815 एंड विच वॉज रेटिफाइड इन 1816। ठीक है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका। सुगौली कहाँ पे है सर, सुगौली है आपका चंपारण बिहार में। ओके, under this, the parts of Nepal will be given to British India and establishment of British representative in Kathmandu. काठमांडू में ब्रिटिशर्स ने अपना एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिया एंड अलाउड द ब्रिटिश टू रिक्रूट गोरखास फॉर मिलिट्री सर्विसेज। जैसा कि आपको पता होगा कि गोरखास, वैसे भी हमारे इंडिया में भी गोरखा रेजिमेंट है एक अलग से। गोरखास के बारे में एक बात की जाती है कि दो तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे को मौत से डर नहीं लगता। पहले तो होते हैं जो कि झूठ बोल रहे होते हैं, और दूसरे कौन होते हैं, गोरखास। ठीक है सर, इनको मौत से डर नहीं लगता। आप इसके बारे में जानना सर, आप कमांडो मूवी देख लेना। ठीक है, विद्यु जामवाल की, वो भी गोरखा रेजिमेंट का था। एनीवेज, नेपाल लूजेस 1/3 ऑफ नेपालीज टेरिटरी इंक्लूडिंग सिक्किम। सिक्किम इसलिए हार गया, उसका ये कारण ये भी था कि चोग्याल जो थे सिक्किम में थे, उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को इन एंग्लो नेपालीज वॉर। ओके, और क्या लूज किया नेपाल ने, सारा कुछ, मतलब कुमाऊं गढ़वाल, जो कि मैंने आपको बताया अभी प्रेजेंटली कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, एंड सम टेरिटरीज ऑफ द वेस्ट ऑफ सतलुज रिवर एंड तेराई रीजन। ओके, तो ये नेपाल का मैप है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, नेपाल की टेरिटरी फिर श्रिंक होके यहाँ से यहाँ तक बन गई। पहले क्या थी, पहले मैंने अभी आपको बताया कि नेपाल की टेरिटरी पहले उत्तराखंड का जो कुमाऊं और गढ़वाल रीजन था वो भी उसके अंदर था और सिक्किम भी उसके अंदर था। यानी पहले था सतलुज से लेकर तीस्ता तक।
लेकिन अभी क्या हो गया, अभी हो गया सर महाकाली से लेकर मेशी नदी तक। मेशी, महाकाली, जो कि हमारे इंडिया में आकर क्या बन जाती है, शारदा रिवर। ओके, महाकाली और काली रिवर। और यहाँ पे कौन सी नदी आती है इसकी, मेशी, मेशी MECHI, जो कि इंडिया में किससे जाके मिलती है, महानंदा से। ओके, महानंदा रिवर, तो याद रखना ये सर आप। तो बेसिकली नेपाल का बॉर्डर श्रिंक हो गया एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद। तो अभी हुआ क्या, अब मुद्दे की बात क्या है सर, 8 मई को क्या हुआ, नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया टू द बॉर्डर रोड, इंडिया सेज इट्स ऑन टेरिटरी। यानी कि नेपाल ने कहा कि इंडिया को, भैया आपने बॉर्डर रोड जो बनाई है वो मेरे एरिया पे बनाई है, वो मेरा एरिया यानी नेपाल का एरिया है, ठीक है। तो क्या था उसके बारे में, कौन सी बॉर्डर रोड थी उसके बारे में बताएंगे। नेपाल रिसेंटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यूली बिल्ट इंडियन रोड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि मैंने आपको बताया न्यूली जो एरिया है आपका इसमें, सॉरी, कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं रीजन में ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसमें 2 रीजन है, अभी आपको बताएंगे कौन से। इसमें अभी क्या हुआ रिसेंटली कि इंडिया ने एक सड़क बनाई कहाँ से कहाँ तक, काला पानी से लेकर लिपू लेक तक। ओके, और ये इस बॉर्डर पे सड़कें कौन बनाता है, बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनी उत्तराखंड में, जो कि इनॉग्रेटेड हुई 8 मई को, ठीक है, जो कि 80 किलोमीटर लंबी थी। और ये बनाएगी लिपू लेक पास तक, ठीक है, ऑन द चाइना बॉर्डर। आपको मैप में दिखा देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सर आपका नेपाल है, आपको दिख रहा होगा, ये नेपाल है, ठीक है। ये आपका इंडिया का उत्तराखंड वाला रीजन है, ठीक है। उत्तराखंड में ये रहा आपका काला पानी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो उनसे अभी दिखाया। और ये रहा लिपू लेक, लिपू लेक आ जाता है आपका चाइना के बॉर्डर पर, यहाँ पे LAC शुरू हो जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है सर। सिंपल सा है, इसमें देख लो, ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। ये रीज़न बताते हैं आपको, ये बेसिकली बॉर्डर रोड बनाई क्यों इंडिया ने। अब हुआ क्या सर, पहले क्या होता था, अर्लियर पिलग्रिम्स, पहले ये पढ़ेंगे, न्यूली बिल्ट इंडियन रोड ऑन दिस रूट, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं लोग, कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों करते हैं, बेसिकली शिवजी जी का कैलाश पर्वत माना गया है, आपको पता हो सभी को, ठीक है। गोस थ्रू उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ निकलता है, ठीक है। पहले क्या था, पिलग्रिम्स गो टू मानसरोवर यात्रा वाया नाथुला पास विच इज़ अ लॉन्ग वे, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये सर नाथुला पास था कि नेपाल के इधर से मतलब अगर इंडिया में किसी को जाना है, सपो सॉरी मानसरोवर पे जाना है, तो वो कहाँ से निकलेगा, नाथुला पास है, जो कि ईस्ट सिक्किम में है, ठीक है। तो यहाँ से निकलता हुआ चाइना क्रॉस करता 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 यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। अभी इंडिया ने क्या करा, यहाँ से मतलब उत्तराखंड से सीधा चलेगी, तो आसान हो गया ना काम। यहाँ से लंबा रास्ता पड़ता था, मतलब पूरा आपको चाइना का बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ता था, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था, तो ये बॉर्डर रोड बनाने का पर्पस बेसिकली ये था, ठीक है। 80 किलोमीटर रोड गोज राइट अप टू लिपू लेक, गोज पास ऑन द LAC थ्रू विच कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स एग्जिट इंडिया एंड इनटू चाइना, और चाइना में दाखिल होते हैं टू रीच द माउंटेन, कैलाश पर्वत पे जाने के लिए बेसिकली। नाउ द पिलग्रिम्स टू मानसरोवर विल ट्रेवर्स 84% लैंड जर्नी ऑन इंडियन रोड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लिपू लेक पास है, जो कि बॉर्डर तक है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 84 किलोमीटर तो यहाँ पे हो गया सफ़र, और बाकी यहाँ तक कैलाश पर्वत तक कितना रह गया, सिर्फ 16 किलोमीटर, यानी सिर्फ 16 किलोमीटर आप चाइना पे मतलब यात्रा करेंगे जो पिलग्रिम्स हैं, ओके। सिर्फ 16% रह गया। तो हुआ क्या सर, 20 मई को नेपाल ने रिलीज कर दिया न्यू मैप, 8 मई को इंडिया ने बनाई बॉर्डर रोड, ठीक है, और 20 मई को चाइना ने न्यू मैप रिलीज कर दिया ऑफ इट्स ओन टेरिटरी दैट फॉर द फर्स्ट टाइम क्लेम्ड ऑल द एरिया अप टू कुत्ती यंगती रिवर इंक्लूडिंग कालापानी, लिपू लेक एंड लिम्पियाधुरा। इन सब के नाम याद रखना, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ सर क्या है। ये है आपका नेपाल, ठीक है, ये है नेपाल के बगल में उत्तराखंड। उत्तराखंड के यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ से निकल रही है महाकाली रिवर, जो कि इंडिया में क्या कहलाती है, शारदा रिवर, ओके, इंडिया में शारदा रिवर कहलाती है। अब महाकाली रिवर का जो ओरिजिन है, नेपाल कहता है यहाँ से होता है, उसकी 3 शाखाएं हैं, जो कि है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ठीक है। लेकिन इंडिया कहता है कि महाकाली का ओरिजिन यहाँ तक है, मतलब महाकाली बेसिकली क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है नेपाल और इंडिया के बीच में।
इंडिया कहता है यहाँ से है, इंडिया यहाँ से, इसीलिए जाहिर सी बात है ना इधर से ही कहेगा, क्योंकि ताकि उसको ज़्यादा एरिया मिले। सिमिलरली नेपाल कहता है कि महाकाली का ओरिजिन यहाँ से है, ताकि उसको ये वाला एरिया मिले, सारा एरिया मिल जाए। ठीक है। तो नेपाल ने क्या किया, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा वाले एरिया को अपना बता दिया। ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ, द नेपाल शो दिस एरिया मेजरिंग 335 स्क्वायर किलोमीटर एज द पार्ट ऑफ नेपाल्स दरचुला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। उसने कहा ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये काला पानी ये उत्तराखंड के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर है, ये दिख रहा होगा आपको जो मार्क किया हुआ है। ठीक है। तो ये एरिया, और यहाँ आपको दिखा देते हैं, ये नेपाल है, नेपाल के इधर ये आपका उत्तराखंड है। ठीक है। ये उत्तराखंड है, ये रहा आपका लिपू लेक, ये रहा आपका काला पानी, और ये रहा आपका लिम्पियाधुरा। आपसे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी हो सकता है, रेंज द फॉलोइंग प्लेसेस इन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये आप सीक्वेंस याद रख लेना, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक। एल के एल का बीच में, काला पानी बीच में आ रहा है। ठीक है। और लास्ट में लिपू लेक, एल एल लास्ट में और बीच में काला पानी। ओके। तो इंडिया ने क्या कहा, जैसे कि मैंने बताया कि महाकाली रिवर स्टार्टेड फ्रॉम लिपू लेक। इंडिया कहता है कि भैया जो महाकाली रिवर है वो लिपू लेक से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। लिपू लेक से स्टार्ट हो रही है। लेकिन आपका नेपाल क्या कहता है, नेपाल कहता है कि महाकाली स्टार्ट होती है सर लिम्पियाधुरा से। नेपाल कहता है कि महाकाली यहाँ से स्टार्ट होती है, तभी तो उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा यहाँ वाला। और इंडिया कहता है कि नेपाल, सॉरी, महाकाली रिवर है लिपू लेक से शुरू हो रही है, ताकि उसको ये सारा एरिया मिले। ठीक है, यहाँ तक का। तो ये चक्कर है इनके बीच में। दो इंडिया ऑलरेडी हैज़ अथॉरिटी ओवर दैट एरिया, बट नाउ नेपाल रिलीज न्यू मैप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये अचानक से सडन चेंज कैसे आया, मतलब क्या हो गया भाई, आपको क्या दिक्कत क्या होगी। अभी जैसे कि पता हो आपको, नेपाल गवर्नमेंट जो है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है। जो मेजोरिटी में है इस वक्त, पावर में है। एंड दे आर थिंकिंग मैच विद द चाइनीज कम्युनिटी पार्टी। ओके। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। ही आल्सो सेड दैट इंडिया स्प्रेड कोरोना वायरस इन नेपाल। मतलब उसकी रिसेंट स्टेटमेंट आई है। ये है सर नेपाल का प्रधानमंत्री, और इनको तो पता ही है, जिनपिंग, जिन्होंने कोरोना वायरस फैलाया। ठीक है। तो इन दो, जाहिर सी बात है, इसके पीछे किसका हाथ लग सकता है, चाइना का, बट ऑब्वियस। एंड ही आल्सो सेड दैट इंडियन कोरोना इज मोर लीथल, ये बहुत ज़्यादा घातक है। और इनको ये नहीं पता कि अभी इंडिया ने रिसेंटली इनको पीछे 2 लाख टैबलेट्स दी थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की। ओके। लेकिन ये इनको ये चीज़ ध्यान नहीं रही। लेकिन इसके पीछे क्या माना जा रहा है कि चाइना का हाथ है, और चाइना यूज़ क्या कर रहा है, अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी। डेट ट्रैप पॉलिसी का मतलब क्या है, कर्ज के नीचे दबा देना। पहले तो कर्ज दो, दबा के पैसे दो, और जब चुकाने की औकात ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद अपना हक जमाओ उनके ऊपर। ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट क्या है, पहले कर्जा, देन दे विल टेक द बाप का दर्जा। ओके। तो ऐसे ध्यान रख लो। और नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या नेपाल ऐसा करके बढ़िया कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब इसके क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अब जाहिर सी बात है सर, ये नेपाल का एरिया है। ठीक है। नेपाल में आप देख सकते हो जो अपर एरिया नेपाल का, उसमें सारे माउंटेन्स हैं। ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, ये सारा माउंटेनियस रीजन्स हैं। ठीक है। अब होता क्या है सर, अब सपोज चाइना को अगर यहाँ नेपाल में कुछ भेजना है तो वो कैसे आएगा, यहाँ से तो आएगा नहीं। जाहिर सी बात है, चाइना को भेजना पड़ेगा कहाँ से सर, कोलकाता पोर्ट से, यहाँ से भेजना पड़ेगा। ठीक है। और नेपाल को भी अगर मतलब वाया इंडिया भेजना पड़ेगा नेपाल के पास, अगर कुछ भेजना है। और अगर नेपाल को मतलब इंडिया में कुछ भेजना है तो चाइना के थ्रू तो भेज ही नहीं सकता, क्योंकि लैंडलॉक्ड है। तो नेपाल को यहाँ से इंडिया के थ्रू भेजना पड़ेगा, अगर किसी और देश के साथ भी ट्रेडिंग करनी है, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है नेपाल का इंडिया के साथ रहना, जैसे कि इसमें भी बताया है मैंने, क्योंकि नेपाल का जो अपर एरिया है ये सारा माउंटेनियस रीजन है, और जो नीचे वाला एरिया है ये सारा लैंड एरिया है। ओके। तो नाउ इफ नेपाल वांट्स टू ज्वाइन विद वर्ल्ड, फर्स्ट इट हैज़ टू ज्वाइन हैंड्स विद इंडिया, बिकॉज डिलीवरिंग समथिंग टू नेपाल हैज़ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू चाइना। मतलब आप चाइना के थ्रू भेजोगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ओके। सिमिलरली सेकंड, दूसरी चीज़ क्या है, डिलीवरिंग समथिंग टू चाइना, अगर चाइना को कुछ डिलीवर करना है, फॉर एग्जांपल कोई मोर एक्सपेंसिव, जो वो मोर एक्सपेंसिव पड़ेगा। ठीक है। ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द माउंटेनियस रीजन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऊपर क्या है, नेपाल का अपर एरिया है वो माउंटेनियस है, और नीचे क्या है, लैंडलॉक्ड है। ठीक है। तो
जैसा कि रिसेंटली आपको पता होगा, आप 2015 में इंडिया ने ब्लॉकेज कर दिया था, जिस वजह से इंडिया को काफ़ी बोला था कि ब्लॉकेड क्राइम इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इंडिया ने ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से नेपाल बेचारा रोने लग गया था, ठीक है। तो इसमें हम दोनों चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि नेपाल हमारे बिना रह भी नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि नेपाल इंडिया के साथ अगर रहेगा तो उसको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। So that's end up for the today's lecture. Thanks for watching. Please review, share and subscribe. Thank you so much.